नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गुलशन जहांगीर सुमन हॉस्पिटल फतेहपुर राजस्थान से स्वागत करता हूं आपका मेरी एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे अचानक सर्दियां आते ही जोड़ों और हड्डियों के दर्द अचानक से बढ़ जाते हैं। व्यक्ति पूरे साल स्वस्थ रहते हैं, उनको ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है, परंतु अचानक से जब ये सर्दी के 3-4 महीने आते हैं उनको हड्डियों और जोड़ों के में दर्द शुरू हो जाते हैं। हमारे निरंतर ओपीडीज में ऐसे पेशेंट दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं जिनको पहले कोई दिक्कत नहीं थी, परंतु इन समय में आते ही उनको समस्या बढ़ने लग गई। मैं आपको एग्जाम्पल में 2 पेशेंट्स की मेरी स्टोरी बताता हूँ। एक पेशेंट जो मेल पेशेंट है उसकी उम्र लगभग 28 साल है। उसका अपने जीवन में 2 बार एक्सीडेंट हो गया है। एक बार उसके हाथ में चोट लगी जिससे उसके हाथ की हड्डी टूटी, एक बार उसके पैर की हड्डी टूटी हुई है। उसको पूरे साल के 6 से 8 महीने कोई दर्द नहीं होता है, कोई उसको दिक्कत नहीं होती है, परंतु अचानक से जब ये सर्दियां आती हैं तो उसकी हड्डियों में और जहां पर उसके ऑपरेशन हुआ है वहां पर समस्या दर्द आने लग जाता है। इसके साथ में दूसरे पेशेंट की बात करूं, वो एक फीमेल पेशेंट है। उसकी उम्र है लगभग 35 साल। उसका कभी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। वो अपने निरंतर योग प्राणायाम भी करते हैं और अपने शरीर का वो ध्यान भी रखते हैं, परंतु फिर भी अचानक से इस समय आते ही 3 से 4 महीने जो सर्दियों के समय है उसके जोड़ दर्द होने लग जाते हैं, उसको उठने बैठने में समस्या हो जाती है। क्यों ये समस्या आती है, क्या आप इसके बारे में जानना चाहते हैं? चलिए वीडियो में आगे इसके बारे में बात करें कि क्यों ये समस्या है और क्या इसका कारण है, क्या हम इसके लिए इलाज कर सकते हैं। तो इसको जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। इसके कारणों की अगर मैं बात करूं तो कारणों में मुख्य कारण आता है कि सर्दियों में आपने देखा होगा कि जब टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है तो व्यक्ति की जोड़ों और मांसपेशियों की मूवमेंट कम हो जाती है, क्योंकि गर्मियों में व्यक्ति जल्दी उठता है, वो अपना योग प्राणायाम इनका ध्यान भी रखता है। सर्दियों में वो उठने का समय हो सकता है उसका थोड़ा लेट हो जाए। सर्दियों में जब ठंड बढ़ती है तो जिसकी वजह से हो सकता है कि वो अपने योग प्राणायाम पर ध्यान पूरा ना दे पाए, जिसकी वजह से मूवमेंट कम होती है। मूवमेंट कम होती है उसकी वजह से जोड़ की जो मांसपेशियां हैं, हड्डियों की के साथ लगी जो मांसपेशियां हैं वो धीरे धीरे कमजोर होने लग जाती हैं। कमजोर होने लग जाती हैं, जोड़ों में लचीलापन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जब उनकी मूवमेंट होती है तो दर्द होता है व्यक्ति को। दूसरे कारण की अगर मैं बात करूं तो मांसपेशियों की मूवमेंट में हवा का बैरोमेट्रिक प्रेशर काफी ज्यादा काम आता है। गर्मियों में हवा का बैरोमेट्रिक प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहता है, परंतु सर्दियों में हवा का बैरोमेट्रिक प्रेशर गिर जाता है। बैरोमेट्रिक प्रेशर गिरने की वजह से मांसपेशियां फूल जाती हैं, उनमें सूजन आती है, जिसकी वजह से जब वो मूवमेंट होती है तो कहीं ना कहीं वो दर्द होता है। इसके साथ जो हड्डियों के बीच में और जोड़ों के बीच में जो फ्लूइड रहता है वो फ्लूइड भी धीरे धीरे कम हो जाता है। फ्लूइड कम होने की वजह से भी ये मांसपेशियों और जोड़ों की जो मूवमेंट करने में दर्द होता है। ये इसके मुख्य कारण है। इसके इलाज की अगर मैं बात करूं, अगर व्यक्ति को ये समस्या आती है तो वो कोशिश करे सुबह सुबह 1 किलोमीटर सैर जरूर करे, जिससे क्या रहेगा कि उसके जोड़ और मांसपेशियां जो है उनमें निरंतर ब्लड का प्रवाह चलता रहेगा और वो जोड़ों और मांसपेशियों की लचीलेपन को बरकरार रखने में ये व्यायाम उसको सहायता देगा। इसके साथ अगले इलाज की अगर मैं बात करूं तो आप सर्दियों के अंदर 1 घंटा धूप का सेवन जरूर करें, क्योंकि हमारी हड्डियों को विटामिन D3 की आवश्यकता होती है और विटामिन D का अच्छा सोर्स, नेचुरल सोर्स हमारी सूर्य की रोशनी है। अगर 1 घंटा हम हमारे जोड़ों को सूर्य की रोशनी देंगे तो हमारे जोड़ लचीले बनेंगे, हमारे जोड़ों में जो हड्डियों में जो विटामिन D की कमी की वजह से ये जो लक्षण आते हैं वो पूर्ण सही होंगे। अगर उसके जोड़ों में सूजन है उसको कम करने के लिए वो अपने डॉक्टर से मिल सकता है और डॉक्टर उसको सूजन कम करने की कुछ दवाइयां दे सकता है। इसके साथ वो सिकताव कर सकता है, क्योंकि देखा गया है कि जब सिकताव करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिसकी वजह से ये समस्या धीरे धीरे हल होती है। इसके साथ अगर उसको ये समस्या फिर भी नहीं जा रही है तो वो एक अच्छे फिजियोथेरेपी से फिजियोथेरेपी भी करवा सकता है या उस अच्छे न्यूरोपंचकर्म विशेषज्ञ के पास जाकर के स्नेहन स्वेदन थेरेपी ले सकता है, जिससे भी उसको जरूर आराम आएगा। इसके साथ अगर किसी व्यक्ति को आर्थराइटिस की समस्या है, जी हाँ, आर्थराइटिस में देखा जाता है कि आर्थराइटिस में भी जोड़ों में सूजन आ जाती है और सर्दियां जो है वो आर्थराइटिस के पेशेंट के लिए काफी ज्यादा दर्द भरी रहती हैं। अगर किसी व्यक्ति को आर्थराइटिस है तो उसको अपने डॉक्टर के साथ मिलकर जोड़ों को सूजन कम करने के लिए दवाई लेनी चाहिए और अपने जो उसकी बीमारी है उसको कंट्रोल में रखना चाहिए। इन सभी प्रयोग करने के बाद भी आपको अगर आराम नहीं आ रहा है तो आप अपने नजदीकी न्यूरोपंचकर्म विशेषज्ञ से जरूर मिलें, वो आपको इस तकलीफ में जरूर सहायता देंगे और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, क्योंकि सर्दियों में स्नेहन और स्वेदन और अभ्यंगम थेरेपी से इन समस्या से काफी ज्यादा आराम मिलता है। अगर आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक जुड़े हुए हैं तो धन्यवाद। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों को इन तकलीफों से निजात मिल सके, उनको पता लगे कि कैसे ये समस्या सर्दियों में ही आती है और इसका कैसे निजात हो सकता है। धन्यवाद।